से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं हर दिन आपसे कहता हूं कि आप जो स्क्रीन पर दिख रहा क्वेश्चन है उसमें 1 मिनट में आपको समय दूंगा और उस 1 मिनट में आपको कमेंट के जरिए इसका आंसर देना है। तो आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस 4 नंबर को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट के जरिए इसका आंसर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रयासरत हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके करियर को संवारने के लिए। मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा हूं और हर दिन आप तक एक वीडियो पहुंचाने का जो वादा किया था उस वादा को मैं निभा रहा हूं। यदा कदा कभी 1-2 दिन अगर गैप हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वह 1 दिन का भी गैप जो कभी कभी हो जाता है वो नहीं हो और आप इससे लाभान्वित हो। जब भी ये वीडियो बनाएंगे तो कॉपी और कलम के साथ बनाएंगे और 1 मंथ बाद आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आइए, बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है और इन शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपना सीरीज बैंक, एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के निचोड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप जरा जूम करेंगे और जितने भी व्यूअर हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कॉपी के साथ बैठेंगे और कॉपी में इसको नोट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप सर बताते हैं और जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और ये 5 क्वेश्चंस नहीं समझेंगे आप, ये समझेंगे 50 क्वेश्चंस, क्योंकि हर दिन मैं नया लेकर आता हूं आपके बीच। आइए मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा। A+B 10 दिन में, B+C 12 दिन में और C+A 6 दिन में, तीनों मिलकर। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, तो आप इसको आज सेट कर लीजिए दिमाग में डायरेक्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि तीनों मिलकर कितने दिन में और 2-2 का पेयर बना हुआ है, तो A+B+C पूछ रहा है, लेकिन इसमें 2 A, 2 B और 2 C दिख रहा है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इनका 1 दिन का अगर काम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/6 और गुने में 1/2 कर लीजिए पहले ही, क्योंकि वहां इस फॉर्मेट के लिए अगर सिंगल A, B और C होता तो डायरेक्ट ये होता, ये वाला नहीं होता। लेकिन यहां 2 A, 2 B, 2 C है, तो इस कारण से जो 2A, 2B, 2C जो हम कॉमन लेते हैं 2 गुना में चला जाता है, यानी A+B+C, A+B+C का 1 डे वर्क हुआ। ये क्या हुआ, 1 डे वर्क। इसको 1/2 से गुना करना नहीं भूलेंगे, बस थोड़ा सा मैं यहां पर बढ़ा दे रहा हूं। जब आप अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो यहां पे आपके लिए आ जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। और ऊपर में हो जाएगा 10×5 = 50, यानी 5 प्लस, माफ कीजिएगा, 10×6 = 60, 12×5 = 60 और प्लस 6×10 = 60। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसको गुना करना नहीं भूलेंगे, 1/2। तो एबीसी का यह 1 दिन का काम था, यह भी 1 दिन का काम है। और आप जानते हैं कि कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके 1 दिन के काम को आप रिवर्स कर देते हैं तो टू कंप्लीट होल वर्क, यानी पूरे काम को समाप्त करने में लिया गया दिन आ जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, 60 × 120 कहां चला जाएगा, ऊपर। ऊपर से आप जब इसको जोड़िएगा तो नीचे 21 आ जाएगा। कितने दिन में डियर? आज के बाद इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। फिर मैं डिफरेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर को थोड़ा जूम करिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अभी आप देखिए कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन नहीं, आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं एक क्लास में। मैंने ऊपर टाइम एंड वर्क किया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया और इसमें डिस्काउंटेड प्राइस यानी अंकित मूल्य भी आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक सीलिंग फैन, इंग्लिश वाले व्यूअर अच्छे से थोड़ा पढ़ लेंगे, मैं समय काफी देता हूं। एक सीलिंग फैन, छत का पंखा का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है? मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी पूछे आपसे
जब भी छूट प्रतिशत की बात की जाए ना, वहां पर अंकित मूल्य का जिक्र होगा, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो प्राइस आता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा आप कभी भी अंकित मूल्य पर ना करें। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा कभी भी आप अंकित मूल्य पर ना करें। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका एमपी है, यानी अंकित मूल्य कितना है, 4200 है। बस एक लाइन में मैं बना दूंगा। आप जब 5% की छूट देंगे ना, तो इससे निकल के एसपी आ जाएगा, यानी 4200 गुने 95/100, 4200 गुने 95/100। डियर स्टूडेंट्स, एमपी से छूट देने के बाद जो प्राइस होता है ना, वो विक्रय मूल्य होता है, यानी सेलिंग प्राइस होता है। अब यहीं से मैं सीपी ले लूंगा, क्योंकि जब एसपी आपके पास है और प्रतिशत लाभ की चर्चा कभी भी अंकित मूल्य पे नहीं, एसपी या सीपी पे आप कर सकते हैं। तो कह रहा 14% का लाभ लेना है, तो बताइए पंखे का क्रय मूल्य क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से सीपी बन जाएगा। बस देखिए कितना सिंपल, सीपी इक्वल टू, आप 00 से 00 को रिमूव भी कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास बचा 42 गुने 95 इंटू, गुना मत करिए क्योंकि ये छोटा छोटा रहेगा, काटने में आसान होगा। सीपी के लिए हम क्या करते हैं, एसपी गुना, सीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी गुना, ये फॉर्मूला भी है। सीपी के लिए क्या करते हैं, एसपी गुना, यानी ये पूरा एसपी है, और आपको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 ऊपर, अब बटे में 100 प्लस 14, यानी 14% लाभ है, इसलिए 114। अब देखिए 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 19 छक 6 सत्ते 42, 60 पचे 3500, आपका आंसर हो गया। कितना वक्त लगा, सीपी है, एसपी है आपके पास, तो सीपी निकल जाएगा। प्रतिशत लाभ हो तो भी, या प्रतिशत हानि हो तो भी। कितना सिंपल, जरा बारीकी से देखेंगे तो आपको बड़ी फ्रूटफुल लगेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश किया है। क्या उलझाने की कोशिश किया है, उसको जरा आप बारीकी से देखेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ये सारे सेट के क्वेश्चन है, बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे के सेट के क्वेश्चंस हैं। तो इनको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। आफ्टर 1 मंथ आप फील करेंगे, और मैं हर दिन कोशिश में हूं कि आप तक एक वीडियो कम से कम पहुंच जाए। जरा इसको जूम करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है उसको अच्छे से इसको देख सकें। डियर स्टूडेंट, 70 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई क्या है। मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि कॉपी लेके आप बैठेंगे तो सिर्फ ये रेल का क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, रेल से साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस का भी इसमें जिक्र है। तो मैं यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं, स्पीड इक्वल टू, हालांकि रेल का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या ट्रेन है, यहाँ चर्चा नहीं है कि उधर से आ रही है, वो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ आपको अपने मन से मान लेना होगा ट्रेन की लंबाई इक्वल टू x प्लस x, दोनों की लंबाई। देखिए, और हम अक्सर कहता हूं कि जब विपरीत दिशा की बात हो तो स्पीड जुट जाता है, और सेम दिशा की बात हो तो स्पीड घट जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, 70 किलोमीटर पर आवर और 34 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, और आपका माफ कीजिएगा ये स्पीड नहीं, यहां पे टाइम होगा, एक लाइन में बन जाएगा। क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम होगा तो जाहिर सी बात है, बस यहीं से क्लियर हो गया। ये 25 दे दीजिए, यहां पर सेकंड में है, और आपकी लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो ऊपर तो आपने ट्रेन की लंबाई 2x मान लिया है, यानी दोनों की लंबाई xx, तो आपसे यहां 36 किलोमीटर पर आवर आया है। तो अगर आप रिजल्ट मीटर में चाहते हैं ना, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो बस 36 इंटू 5/18 कर दीजिए, 18 दूना 36, इस 2 से 2 कट गया,
25 पचे 125। देखिए कितना सिंपल इंप्लाइज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 125। लेकिन आपके ऑप्शन में 125 कहीं नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त लंबाई चाहिए। संयुक्त का मतलब मुझे दोनों ट्रेन की लंबाई चाहिए। अगर एक ट्रेन 125 है तो दूसरा भी 125, यानी 125 प्लस 125 अगर आप करेंगे तो 250 हो जाएगा। संयुक्त लंबाई कह रहा है। तो देखिए कितना सिंपल वे में इस सवाल को मैंने डील कर लिया। आइए डियर स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन को मैंने दिया था, यूनिक क्वेश्चन है, जरूर कमेंट के जरिए इसका जवाब देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को जरा जूम करिएगा ताकि मैं अच्छे से बता सकूं बच्चों को। 5 नंबर डियर स्टूडेंट्स, इसमें अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखिए। क्या याद रखना है? कितने वर्षों में 9500 रुपये की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाता है। बढ़ा हुआ धन को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। मूलधन से जो धन बढ़ता है ना, तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपने किसी को आप जो किसी को देते हैं पैसा, उसमें आप मूलधन देते हैं। कुछ दिन बाद जब आप उससे लेने जाते हैं तो वो तो आपका मूलधन लौटाता ही है, लेकिन उसमें जो ब्याज है वो जोड़कर आपको देता है। तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे आप। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप रहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में 4 बात है। आइए क्या है, मैं थोड़ा लिख भी देता हूं। मैंने पहले ही कहा है कि एक क्वेश्चन से जितनी सारे SI = P × T × R / 100 है, इसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। ये फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक और होता है अमाउंट, जिसको हम हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। यानी ये देखिए, ये वाला जो राशि है वो A है, ये वाला जो राशि है वो P है, और ये जो है वो R है। तो A है, अब जरा ध्यान दीजिए, एक फॉर्मेट होता है APSI, यानी आपका मिश्रधन में साधारण ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा होता है। आपके मिश्रधन में मैं देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ है, लेकिन मैं पूरी सिंपल इंटरेस्ट की चैप्टर ही बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन देखिएगा आप पूरा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में। तो डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, मेरे पास A है 11780, और जो 9500 है आपके पास, ये है आपका प्रिंसिपल। तो आप अपने मिश्रधन में से अगर प्रिंसिपल को हटा देंगे, यानी आपके मिश्रधन में साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों रहता है, तो प्रिंसिपल हटा देंगे। अगर आप ये प्रिंसिपल को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 0, 8, 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 9 गया 2। जरा ध्यान से, 0, 8, 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 9 गया 2, यानी आपका जो SI आया है वो 2280 है। मुझे अगर बताना होता ना तो मैं डायरेक्ट बता देता आपको, सिर्फ क्या करता, इसमें से इसको घटा दो, कर दो, लेकिन मुझे आपको पूरी पैटर्न ही बता देना है। लेकिन एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको SI मिल गया, कितना मिला? 2280 मिला। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में? तो देखिए T = अगर आपसे T पूछ रहा है तो भी SI × 100 ऊपर, R पूछ रहा है तो भी SI × 100 ऊपर, अब P पूछ रहा है तो भी SI × 100 ऊपर। तो SI तो आपके पास है, 2280 × 100 कर दीजिए। देखिए हम एक टेक्निक बता रहा हूं, T पूछे तो भी SI × 100 ऊपर, R पूछे तो भी SI × 100 ऊपर, और P पूछे तो भी SI × 100 ऊपर। लेकिन नीचे क्या होगा सर? T पूछ रहा है, क्या बचा? P और R बचा। R पूछ रहा है तो क्या बचा? P और T बचा। मतलब जो पूछ रहा है वो इधर हो गया, जो नहीं पूछ रहा वो दोनों नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और कैसे हो जाएगा? आप अगर कंपटीटर है और थोड़ी बहुत भी मैथ जानते हैं तो ये समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए, तो अब T पूछ रहा है तो आपको क्या चाहिए? नीचे P और R चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, P है आपके पास 9500 दिख रहा है, और R आपके पास है 8%, ये 8 हो गया। अब 00 से 00 को काट दीजिए,
अब मुझे लगता है कि ये 8 से कट जाएगा, डायरेक्ट काटिए क्योंकि 3 अंक 8 से कट रहा है। 8 दूना 16, 12 में से 6 गया 6, फिर 8 64 और 8 में से 4 गया 4, 8 5 40। मुझे लगता है ये 5 से कट जाएगा। 5 तिया, देखिए काटने का भी तरीका, 5 तिया हो गया 15 और 9 तिया 27 से 28। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इतने ही दूर में बता सकता था, गारंटी, लेकिन मुझे आप तक कंसेप्ट पहुंचाना है, मुझे आप तक कंसेप्ट को डिलीवर करना है। इसलिए ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात नहीं बताया, मैं एपीएसआई के बारे में भी चर्चा कर दिया। और यहां जो ए बराबर होता है ये भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, पी प्लस एसआई होता है। बाकी आप समझदार हैं, जरूर समझ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को जरा जूम करेंगे और हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, आइए आज मैं आपको एक बेहतर ऑपरेशन करने का कला सिखाता हूं। डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में 2 बाउंड्री है। मैंने 2 बाउंड्री का जिक्र क्यों किया, माफ कीजिएगा, इसमें 2 बाउंड्री नहीं क्योंकि इसमें मिडिल ब्रैकेट है। ध्यान से देखिएगा, एक ही बाउंड्री है। आप मिडिल ब्रैकेट यहां देख रहे हैं और आप मिडिल ब्रैकेट यहां देख रहे हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जब तक काम नहीं होगा तब तक 51 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आपको यहां से लेकर यहां तक का काम एक साथ कर लेना है और उस एक साथ करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। बस छोटा सा एक लाइन खींचिए, जब ये पूरा काम हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उससे आप 51 को डिवाइड कर देंगे। गौर फरमाइएगा, अगर मैं यहां से चलूं तो ये है आपका 25 प्लस, गौर कीजिएगा जरा, इस ब्रैकेट को अब ले रहे हैं 25, ये ऑफ का काम है डियर, इसलिए पहले ऑफ होगा और तब इसके नीचे में आ जाएगा 30 माइनस आ रहा। देखिएगा यहां पे अब 5 का पावर जो है ना 4 है। तो डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखना, तो यहां क्या मैं इस 125 के बदले में 5 का पावर 3 कर सकता हूं? गौर कीजिएगा, कहानी खत्म है। 125 के बदले 5 का पावर 3, यहां ऑफ है। ऑफ एक तरह से गुना का ही काम होता है, लेकिन प्रायोरिटी में ऑफ का काम भाग और गुना से पहले होता है। ऑफ का काम गुना ही है, लेकिन प्रायोरिटी में ऑफ पहले होता है, उसके बाद ही भाग और गुना का काम होता है। तो इस 125 के बदले 5 का पावर 3, एक 5 आपका पहले से है, एक 5 आपका पहले से है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, तो क्या सिखाया हुआ आपको, जब भी बेस समान हो, 5 का पावर 3 और गुने में 5 का पावर 1, जब बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 आ जाएगा। यहां से क्या मिलेगा आपको, 5 का पावर 4, और 5 के पावर 4 को 5 के पावर 4 से भाग दीजिए। देखिए कितना सिंपल, कोई टेंशन हुआ, कितनी आसान हो गई -1। अब यहां भी 6 से 6 दूना 12 और 6 5 30, 5 से 50 25। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट यहां से लिया, मिडिल से मिडिल है। अब यहां पे है 5 दूना 10, तो 25 और 10 35, 25 और 10 35, 35 में से एक अगर जाएगा तो हो जाएगा 34। 35 में से अगर एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 34। और अब यहां से यहां तक का मिडिल ब्रैकेट का काम आपने कर लिया। अब इस 34 से भाग दे दीजिए, किसको, 51 को अब ले लीजिए, अब बटे में 34 कर दीजिए। 17 तिया 51 और 17 दूना 34। डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन के साइज को देखिए और मेरा सॉल्यूशन देखिए कितना फ्रूटफुल हो गया। मैंने जो टेक्निकल पार्ट को टच करने की कोशिश किया हूं उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। मैं फिर से आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए,
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको मेरा वीडियो आपको कंफर्टेबल फील कराए, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको दूर दूर तक अपने दोस्तों के सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। क्योंकि आप अगर मुझे प्यार देंगे, आप अगर मुझे